पहली जो परेशानियां आपकी कल थी वो आज नहीं है, अथवा इसी प्रकार से जो आज समस्याएं हैं वो कल भी नहीं रहेंगी। समय एक जैसा कभी किसी का नहीं रहता है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को। ये वर्ष आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे, ये प्रभु से कामना करते हुए हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। ये प्रोग्राम जो है ना आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आप अकेले संसार में मेष राशि के नहीं है, करोड़ों लोग मेष राशि के हैं। एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता है, लेकिन हाँ मिलता जुलता, क्यों, ये गोचर पर है, इसलिए सबके लिए ये प्रोग्राम है। आप इसे लगन पर भी देख सकते हैं, आप चंद्र राशि पर भी देख सकते हैं, और आप अपनी नाम राशि पर भी देख सकते हैं। काफी लोग ये कमेंट करते हैं, गुरुजी आप जो बताते हैं वैसा नहीं होता, तो आप अपनी कुंडली को दिखवाइए एक बार। आपकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम चल सकती, मतलब क्या, कौन सी दशा चल रही है, क्या चल रहा है, तो तभी आपको पता चलेगा कि आखिर जो हम प्रोग्राम देते हैं वो आप पर सूट क्यों नहीं होते हैं। तभी आप समझ पाएंगे। इसलिए कमेंट जो है, काफी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनके लिए हम ये थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, क्षमा करना, कि आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें अगर आप पर प्रोग्राम सूट नहीं होते हैं तो। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेल्थ की। कई बार और हमेशा ही हम कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर ये शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो लाखों करोड़ों अरबों धन दौलत हर चीज आपके लिए हो, लेकिन वो किसी काम की नहीं। तो देखिए, आपका ये जो पहला भाव, आप लगन भाव, ये लगन भाव आपका है, और इस लगन भाव के स्वामी कौन बनते हैं? इस लगन भाव के स्वामी बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव। अब मंगल कहां पर है? मंगल आपके द्वादश भाव 12वें भाव पर हैं। एक बार हम ग्रहों का आपको गोचर भी बता देते हैं कि इस माह जो गोचर रहेगा वो कैसा रहेगा। देखिए, आपके लग्नेश मंगल आपके पूरा महीना द्वादश भाव पर रहेंगे, कुंडली के 12वें भाव पर। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा ठीक 14 अप्रैल को, लगन भाव पर आ जाएंगे, उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके ठीक द्वादश भाव पर पूरा महीना रहेंगे। राहु महाराज आपके ठीक एकादश भाव पर रहेंगे। बुध महाराज का राशि गोचर होगा ठीक 19 अप्रैल, राशि गोचर करेंगे 14 अप्रैल को बुध महाराज। तो राहु और बुध यही थोड़ा सा इस महीने थोड़ा, क्योंकि जड़ तत्व दोष बनता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक तृतीय भाव पर रहेंगे, अच्छा है। केतु आपके पंचम भाव अपने नक्षत्र माघा में रहेंगे, बहुत अच्छा है। शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा 20 अप्रैल को, अपने ही घर पर आ जाएंगे। फिलहाल में लगन भाव पर बैठे हैं, ये भी अच्छा है। शुक्र का गोचर जो है वो भी अच्छा है आपके लगन भाव पर, क्योंकि शुक्र आपके धनेश बनते हैं और साथ ही साथ शुक्र आपके सप्तमेश बनते हैं। तो इसलिए अगर आपके लग्नेश द्वादश भाव पर हैं तो शुक्र जो है ना वो लगन भाव पर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन कुंडली के जो लग्नेश जो होता है ना, ये आपके, ये जो है ना आपका सर है, ये पहला भाव आप देख रहे हैं, 1 नंबर लिखा हुआ, ये आपका सर है। और जो है ना ये आपके 12वें भाव पर है, मतलब 12वें, इसका स्वामी जो है वो 12वें भाव पर बैठा है। इसलिए थोड़ा सा आपका जो मन रहेगा ना वो थोड़ा विचलित रह सकता है इस महीने, यानी कि ये कर लें, हम वो करें, ये करें, वो करें। तो इसलिए आपको इस महीने अपनी बुद्धि को एकाग्र बनाकर रखना होगा। फिलहाल में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने मन को जो है एकाग्र बनाकर रखना होगा। खान पान का, बाहरी चीजों का आप बिल्कुल सेवन ना करें, मतलब बाहर के भोजन का जो है, बाहर का खाना जो है ये सेवन ना करें, सात्विक भोजन करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। फिलहाल में 12वां भाव अच्छा नहीं होता है कुंडली का, आपके जो है ना कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब का 12वां भाव होता है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आपके लगन भाव पर शुक्र रहेंगे तो चेहरे पर चमक आपके बहुत अच्छी रहेगी, लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में शुक्र आपके लगन भाव पर रहेंगे ठीक कब तक? 19 अप्रैल तक। तो ये भी आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा आपके लगन भाव पर कि दुख कम होंगे, कुछ सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, और कुछ धन में भी आपके वृद्धि, अपने माइंड से जो है ना इस महीने आप अपने धन में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आप अपने आय को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। चाहे वो आपका व्यवसाय क्षेत्र हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे कुछ भी XYZ करते हो, तो ये लाभ आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा, यानी धन में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, परिवार का सपोर्ट उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ ध्यान आपका जो है ना इस समय पर परिवार की ओर ज्यादा रहेगा इस महीने, परिवार की ओर जो है ना आपका लगाव ज्यादा रहेगा इस महीने। साहस पराक्रम आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा, साहस में और पराक्रम में यानी काम में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। पंचम भाव पर केतु महाराज माघा नक्षत्र में आपके पहुंचेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा लव लाइफ उत्तम अच्छी रहेगी।
पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। पढ़ाई में जो है जो फोकस आपका, क्योंकि माघा नक्षत्र जो है ना वह स्वयं केतु का है, और माघा नक्षत्र का जो थंबल है वह सिंहासन है, और सिंहासन पर कौन बैठता है? राजा। तो संभवतः ही कि आप नौकरी के संबंधित में अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह इन चीजों के आप चक्कर में बहुत दिनों से पड़े हुए थे, तो संभवतः ही आपको प्राप्त होने की संभावना है। थोड़ा सा मेहनत जरूर करिएगा, इस महीने प्राप्त होने की संभावना रहेगी। उसी के साथ ही साथ में बुध आपके ठीक लाभ स्थान पर है, षष्ठम भाव। नौकरी में पद में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के चांसेस आपके रहेंगे। पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आए, किंतु बुध यहाँ पर जो है ना 11वें भाव राहु के साथ में है, और बुध महाराज का जो स्वभाव है वह ऐसा है कि जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही अपना स्वभाव बना लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अपनी वाणी पर, खासकर किसी से आप बात मतलब किसी से बोल रहे हैं, शत्रु ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे इस महीने, यानी शत्रुओं में थोड़ी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपकी भाषा किसे, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अपनी भाषा पर कंट्रोल बनाकर रखना होगा। जितना आप अपनी भाषा पर कंट्रोल बनाकर रखेंगे उतना ही पॉजिटिव आप लोगों के लिए रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे आपको समझाते हैं कि आगे और प्रभाव क्या देखने को आपको मिलेगा। संभवतः ही मान के चलिएगा आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करें, शुक्र स्वक्षेत्रीय देख रहे हैं, सप्तम भाव को देखेंगे आपके। उसके बाद धन भाव पर आ जाएंगे, आपके अष्टम भाव को देखेंगे। फिलहाल में 20 अप्रैल तक पत्नी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि शुक्र आपके धन भाव पर बैठेंगे और शुक्र ही आपके सप्तमेश हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव व्यवसाय का होता है, व्यापार का स्थान होता है। शुक्र कहते हैं कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है, उसकी दृष्टि अपने घर पर पहुंचती है, तो उसके परिणाम और फल जो है वो काफी पॉजिटिव, काफी उत्तम हो जाते हैं। तो संभवतः ही आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, व्यवसाय में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में फॉरेन से, विदेश से आपको इस महीने अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा, या आप जन्म स्थान से आप कहीं दूर रहते हैं तो भी काफी उत्तम अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। या आपकी काफी दिन से आप जो है ना विदेश जाने की सोच रहे थे, वीजा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा था, तो वो पास होने की संभावना भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाती है, वो भी आपका ये भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, किंतु संतान बच्चों की कुछ जिद रहेगी, उनको आपको पूरा करना होगा इस महीने। कुछ आपकी जिद बच्चों की कुछ जिद रहेगी, ये चीज दिलवाओ, वो चीज दिलवाओ, या तो ये चीजें कुछ थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। भाग्य की बात करें, देवगुरु बृहस्पति ठीक है, वक्रीय से मार्गीय हो चुके हैं, नवम भाव को देख रहे हैं आपके। भाग्य का साथ पॉजिटिव अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, भाग्य में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी संभवतः ही रुचि भी आपकी उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी, ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे आपके करियर की, बिजनेस व्यापार की, करियर में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि जो है ना आपके द्वादश भाव पर अस्त थोड़ा सा रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर काफी उत्तम अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। कर्म का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, वहीं पर थोड़ी सी मेहनत आपको, संघर्ष और मेहनत आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत और संघर्ष आपका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। फिलहाल में ठीक है, सही है, शनि आपके जो है ना अच्छी अवस्था में है और ठीक है, तो फिर कर्म का मेहनत थोड़ी, भाई मेहनत जहां पर शनिदेव महाराज की बात आ जाती है वहां बात आ जाती है कर्म की, मेहनत की, तो थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, इसीलिए आप तभी आपके कैरियर में कुछ और वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप समेट पाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 7.5 भी आप पर लगाए हैं। उसी के साथ ही साथ में कुछ भाई बहनों के साथ में आपको जो है ना कुछ मतभेद होने की संभावना रहेगी, इसलिए भाई बहनों से आपको रिलेशन आपको इस महीने अच्छे बनाकर रखने होंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे मेष राशि के दर्शकों पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें, बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का मंगलवार वाले दिन जप करें। रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं मंगलवार वाले दिन। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, उसमें थोड़ी सी रोली डालकर गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या गुरुवार का व्रत करें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी और भाग्य का साथ मिलेगा, इसलिए फिर कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए मेरे द्वारा समझाने का अगर मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम।